हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। HSSC को लेकर आई नई अपडेट पर बात करते हैं। जैसा कि पता है दोस्तों, कल शाम को हरियाणा पुलिस के PMT का नोटिस भी जारी कर दिया गया। इसके अलावा हम HSSC जो 4 गुना शॉर्टलिस्ट 4 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने की जो योजना बना रहा है, उस पर भी अभी संशय बरकरार है, क्योंकि अब HSC पोस्ट वाइज 4 गुना बुलाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन चेयरमैन साहब इस बात को भूल रहे हैं। अगर वह पोस्ट का 4 वाइज बुलाएंगे, लेकिन पीछे जो ग्रुप नंबर 22 यानी कि लाइनमैन के पेपर हुए थे, DH BBN के शिफ्ट अटेंडेंट, उसमें इस तरह का रूल नहीं लगाया गया। इसलिए दोस्तों, जो ग्रुप C की भर्ती है, इसमें री एडवर्टाइजमेंट कर दी है। जो ग्रुप 56, 57 और 1, 2 के लिए होनी है, उसमें तो ग्रुप का 4 गुना यानी कि पोस्ट का 4 गुना बुलाने की योजना बनाई जा रही है। और जो पीछे एग्जाम करवाए गए थे, उनमें 4, 5 गुना भी बुला लिए थे, जिनमें कैंडिडेट कम थे। उसमें कई कई में तो 4 गुना भी नहीं बुलाए थे। इसलिए दोस्तों, अब भी हो सकता है जो कि लाइनमैन और जो पुरानी भर्ती हुई है, जिनकी ज्वाइनिंग करा दी जा चुकी है, उन पर भी केस हो सकता है। तो हम वीडियो में डिटेल से बात करते हैं कि अब HSC 4 गुना बुलाने की यानी कि पोस्ट वाइज 4 गुना बुलाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन चेयरमैन साहब अगर वह पोस्ट का 4 गुना बुलाएंगे यानी पोस्ट वाइज ही, तो खुद ही पहले से ज्वाइन कर चुके ग्रुप C के बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर पोस्ट वाइज करेंगे तो उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। इसलिए हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन का अर्थ क्या रह जाएगा? यानी कि हाई कोर्ट की रिव्यू पिटीशन दर्ज की है, उसका फिर क्या मतलब निकलेगा, जिसमें अब ये 4 गुना पोस्ट का 4 गुना बुलाने की बात कर रहे हैं। और उन भर्तियों को बचाने के लिए हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दायर करती है। जैसा कि ग्रुप नंबर 22 में 6576 लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट इत्यादि पोस्ट थी। ग्रुप में 4 गुना से कम होने के कारण लगभग 13-14 हजार बच्चों को बुलाया गया। परंतु अगर पोस्ट वाइज का रूल बनाए तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग बुलाना होगा। जैसे DH BBN में शिफ्ट अटेंडेंट की 351 पोस्ट थी, इसके लिए सिर्फ 14 हजार बच्चे पात्र होंगे। लेकिन इसमें 13 से 14 हजार। और PW इलेक्ट्रीशियन में 140 पोस्ट थी, तो उसके लिए 560 ही कैंडिडेट योग्य है। पता नहीं दोस्तों ये क्या करेंगे, लेकिन जो आपका कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसमें क्या लिखा है, इस पर बात करते हैं। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, इसमें लिखा है कि क्या बच्चों को पोस्ट वाइज बुलाना है, या इसमें लिखा हुआ है कि फॉर्म पोस्ट वाइज भरवाए जाए, ताकि इन एलिजिबल अभ्यर्थी दूसरी पोस्ट में अप्लाई न कर सकें। जैसे कुछ पहले जो फॉर्म भरवाए थे, कुछ VA वालों ने अपनी DMC अपलोड कर दी थी, तो पिछली बार VCOM वाली भी पोस्ट ऐड कर दी थी। यानी कि दोस्तों, जिस उम्मीदवार ने BA कर रखी है, तो वो सिर्फ BA कैटेगरी के अंडर में आने वाली पोस्टें ही का फॉर्म भर सके। जिसने BCOM कर रखी है, वो BCOM वाली ही पोस्टों का फॉर्म भर सके। पिछली बार जो पेपर हुआ था, उसमें गड़बड़ी ये चल रही थी, किसी ने BSc की DMC अपलोड करी थी, उसके अंदर BCOM वाली पोस्टें भी ऑटोमेटिक ऐड हो गई थी। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यह होता है पोस्ट वाइज बुलाना। ये हम एक EWS का उदाहरण है। 30 से कम में 5 गुना। थोड़ी थोड़ी संख्या वाली पोस्टें और भी हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर पद का नाम लिखा है, पदों की संख्या, बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी की यदि 2 पोस्ट है, तो इसे 5 गुना मिलाएंगे तो 10। ऑडिट ऑफिसर FRS की 2 पोस्ट है, तो 10 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ऑडिट सब ऑफिस FRS, ये भी 2 पोस्ट है, तो 10 गुना। एक्साइज इंस्पेक्टर की 1 पोस्ट है, तो इसमें 5 कैंडिडेट, यानी कि इसका भी 5 गुना। यानी कि जिसमें 30 से कम पोस्टें हैं, उसमें 5 गुना बुलाएंगे। जिसमें 30 से ज्यादा है, उसमें 4 गुना पोस्ट
के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। टॉप की पोस्टों के मुकाबले में उम्मीदवार कम होते हैं, यानी कि जो टॉप की पोस्टें हैं उम्मीदवार कम होंगे। ग्रुप 56 में कंपटीशन सिर्फ ग्राम सचिव और केनाल पटवारी के अंदर रहेगा, पर यही सारे बच्चे +2 के अंदर क्लर्क भी बैठेंगे, यानी कि जो ग्रुप 56-57 के ग्राम सचिव, केनाल पटवारी या पटवारी के लिए जो कंपटीशन रहेगा, यही कंपटीशन वाले बच्चे ग्रुप 57 में क्लर्क भर्ती के लिए बैठेंगे। जो पहले एक और मेरी दोस्तों विनती है आपसे, जो दोस्त पहले से क्लर्क या हायर जॉब में है वो ग्रुप 57 में क्लर्क या 56 में LDC जैसी पोस्ट ना भरें। और इसके अलावा ग्रुप 56 में केनाल पटवारी की पोस्ट भी लेवल 2 की पोस्ट है, जिसका वर्तमान में क्लर्क से कम है वेतन, यानी कि उसकी सैलरी है वो क्लर्क से भी कम आएगी क्योंकि लेवल 2 की पोस्ट है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी में है या कोई और जॉब नहीं है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आप इन सब में भर सकते हैं। जो दोस्त पहले से क्लर्क लगे हुए हैं या हरियाणा पुलिस में है तो वो LDC केनाल पटवारी जैसी पोस्टें ना भरें। अगर हो तो आप ग्रुप सी की पोस्ट पर है। यदि आप ग्रुप सी की पोस्ट पर है तो केनाल पटवारी और ग्रुप 57 में क्लर्क की पोस्ट भरने का आपका कोई फायदा नहीं होगा। आपका थोड़ा सा प्रयास किसी दूसरे को परीक्षा में बैठने का मौका दे सकता है। यानी कि दोस्तों यदि आप इन पोस्टों को नए भरेंगे तो जिन बच्चों के कम नंबर है उनका भी नंबर आ जाएगा। इसलिए आप अगर जॉब में हैं तो सिर्फ उन्हीं पोस्टों पर अप्लाई करें जिन पर आप चाहते हैं या जिस पर जॉब करना चाहते हैं। अब हरियाणा पुलिस का PMT PST भी 31 जुलाई तक करवा लिया जाएगा। इसको लेकर भी नोटिस है। इसमें बताया है कि पंचकुला स्टेडियम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में उसमें खेल विभाग की तरफ से अभी नोटिस भेजा गया है। HSSC के द्वारा हमें PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट करवाने के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाए ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में। जो दोस्त हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी